हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल पे नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट के थ्रू मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी स्टोरी कैसी लग रही है। तो जैसे कि हमने लास्ट पार्ट में देखा था, हमारा पंकजी जो था ना, वो विंग के लिए जूस लेकर आ चुका था। देन हमारा विंग सोच में ही था, क्योंकि उसे उसके दिमाग में सारी सोच जो थी ना हावी हो चुकी थी। हमारे विंग को लग रहा था कि उसकी जो विंचिंग जो दोस्त थी ना, उस विंचिंग ने बोला था हमारे विंग से कि देखो पंकजी अच्छा इंसान है, इसलिए वो सारी चीज़ों के लिए मान गया है। एंड मुझे लगता है कि अगर वो तुम्हारे बेबी का फादर है तो तुम्हें उसे परमानेंट अपना हस्बैंड बना लेना चाहिए। वैसे भी तुम दोनों के बीच में हस्बैंड एंड हस्बैंड का रिलेशनशिप तो है ना। जहाँ पे विंचिंग की बातों को सुनने के बाद विंग ने तय तो कर लिया था कि हाँ वो वांगजी से बात करेगा करके। ऐसा वो चल रहा था और विंग वही सारी चीज़ों को सोच रहा था। अब हम आगे देखते हैं, जहाँ पे विंग केबिन से बाहर निकलता है। केबिन से बाहर निकलने के बाद जो बाहर जहाँ पे बाहर टेंडर के बाहर काउंटर रहता है, वो वहाँ पे चला जाता है और देखता है जहाँ पे वांगजी हमेशा की तरह अपना काम कर रहा था। वो सबको ड्रिंक सर्व कर रहा था। बट एक जो लेडी जो थी ना, वो वांगजी के ऊपर घूर घूर के देखे जा रही थी, बस देखे जा रही थी। जहाँ पे विंग जब ये देखता है तो विंग को पता नहीं अजीब सा फील होता है कि क्यों, आखिरकार क्यों वो बाकी लोगों को छोड़कर मेरे वांगजी को ही क्यों देख रही है। विंग के मन में ये आता है और विंग जैसे उस लेडी को देख ही जा रहा था बस। जहाँ पे वो लेडी हमारे वांगजी को देखते हुए अपने कार्ड को सरका देती है हमारे वांगजी की तरफ। वांगजी जो ड्रिंक बना रहा था ना, वो रुक जाता है। देन उस कार्ड को ले लेता है। देन उस कार्ड को डायरेक्टली वो जो था ना अपने साइड वाले ड्रावर में डाल देता है। और वो लेडी स्माइल करते हुए कहती है कि मैं तुम्हारे कॉल का इंतज़ार करूँगी। जहाँ पे वांगजी सिर्फ ऐसे कहता है। देन उसके बाद वांगजी जस्ट अपना काम करना स्टार्ट कर देता है। और वो लेडी जस्ट वांगजी को देखे जा रही थी, बस देखे जा रही थी। तो वो लेडी देखती है कि वांगजी को तो फिर से किसी ने कार्ड दिया है करके, और वांगजी ने वही कार्ड वहीं पर डाल दिया है करके। तो वो लेडी कहती कि हेलो मिस्टर रोमांटिक बारटेंडर। जहाँ पे वांगजी बस उसे देखता है और कहते हैं तो कहते कि मैंने तुम्हें कार्ड दिया। तो वांगजी कहता है तो वो कहती तो उन्होंने भी तुम्हें कार्ड दिया, तुमने उनका भी कार्ड एक्सेप्ट किया और मेरा भी, तो इसका मतलब क्या है। तो वांगजी कहता है इसका मतलब कुछ भी नहीं है। वो कहते कि ऐसा कैसे हो सकता है भला, इसका कुछ ना कुछ मतलब तो होगा ना, क्योंकि हम दोनों के कार्ड एक्सेप्ट कर रहे हो, तुम किसी के पास जाओगे या नहीं। तो वांगजी कहता है कि मुझे नहीं लगता है कि मुझे किसी और के पास जाना चाहिए। मेरी इतनी ज़्यादा सैलरी है यहाँ पे कि मुझे किसी और के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। तो वो लड़की तो आपने हमारे कार्ड को एक्सेप्ट ही क्यों किया फिर, अगर आपको आने की ज़रूरत नहीं है तो वांगजी कहते आपने दिया और मैंने ले लिया, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं। तो कहते कि बट बारटेंडर तुम्हें पता है ना, कार्ड लेने का मतलब सामने वाले इंसान के अंदर होप जाग जाती है। तो वांगजी कहता है कि मैं किसी को होप नहीं देता हूँ, और मैं जब उनके कार्ड को रिजेक्ट करता हूँ तो वो पागलों की तरह हरकतें करते हैं। देन वो हरकतें मैं नहीं सह सकता हूँ, इसलिए बस कार्ड को ले लो एंड डाल दो। वो कहता कि अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हारे पास जितने भी लोग कार्ड देते हैं तुम ऐसे ही करते हो। तो वांगजी कहता है कि और कुछ, क्या मेरा यहाँ पे इंटरव्यू ले रही हो। तो कि नहीं, बस मैं ऐसे ही पूछ रही थी क्योंकि मैंने तुम्हें कार्ड दिया था और पता है मैं कहाँ से आई हूँ। तो वांगजी कहता है मुझे नहीं पता और मुझे जानने में इंटरेस्ट भी नहीं है। तो वो कहते कि ओह हाउ रूड ना मिस्टर रोमांटिक बारटेंडर, मुझे तुम में इंटरेस्ट है, तुम सुन रहे हो ना। जहाँ पे वांगजी रुक जाता है और उनको देखता है और कहता है कि सबको मुझ में इंटरेस्ट है, बट मुझे भी तो किसी में इंटरेस्ट होना चाहिए ना। वो कहते ओह तुमने तो डायरेक्ट बोल दिया, मुझे मनाही कर रहे हो मेरे मुँह पे। हाँ। तो वांगजी कहता है कि हाँ, क्योंकि सच बोलना ये ज़रूरी है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई औरत मेरे पीछे पड़े। तो वो ऐसे कहते हैं ओह माय गॉड, सच में तुम्हारा रिजेक्ट करने का स्टाइल भी बहुत भयंकर है, इससे मेरा दिल भी नहीं टूटा, बट कोई नहीं, मेरे लिए ड्रिंक बनाओ। तो वांगजी बस एक स्माइल करता है। देन ड्रिंक बनाता है। वो ड्रिंक बनाता है, बट हमारा विंग साइड से खड़े होते हुए ये सारी चीज़ों को देख रहा था कि भाई ये दोनों कौन सी गॉसिप कर रहे हैं। विंग को समझ भी नहीं आ रहा था कि ये दोनों कौन सी तरह की गॉसिप कर रहे हैं करके, यहाँ पे खड़े होते हुए एम से बार डिनर के पास। और विंग का तो जलने का पारा हाई हो चुका था, वो जल के मारे वहीं पर खड़ा था और बस वांगजी को देख रहा था। वांगजी उस लड़की को ड्रिंक देते हुए कहता है कि एंजॉय योर ड्रिंक, ऐसे कहता है। जहाँ पे वो लड़की स्माइल करती है और अपने ड्रिंक को जो उठाकर साइड वाले दूसरे टेबल पर जाकर बैठ जाती है और वो बस वांगजी को देखी जा रही थी। जहाँ पे हमारा विंग ये देखता है तो उसे गुस्सा आ रहा था, उसे बहुत ज़्यादा ही गुस्सा आ रहा था। जहाँ पे हमारा विंग बस एक अपने पैर को पटकता है, देन आगे बढ़ जाता है
और अपने बारटेंडर को देखता है और कहते हैं कि कैसा काम चल रहा है, सब कुछ ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, किसी कस्टमर ने प्रॉब्लम तो नहीं की है। ऐसे कहते हुए जो ना वो हमारे वांग जी के बार के पास आ जाता है। जब वांग जी विंग को देखता है तो एक स्माइल करता है, जहाँ पे विंग उसे देखते क्या तुम ठीक से काम कर रहे हो? तो वांग जी कहते हैं कि हाँ विंग। विंग कहता है मैं तुम्हारा बॉस हूँ, मुझे बॉस बोलो। जहाँ पे वांग जी उसे देखता है और कहता है कि यस बॉस, मैं ठीक से काम कर रहा हूँ। तो विंग कहता है कि हाँ दिख ही रहा है कितना ज़्यादा ठीक से काम कर रहे हो, लोगों के साथ फ्लर्ट कर रहे हो, हाँ तुम्हारे इनाम की तरह। जहाँ पे वांग जी नहीं बॉस ऐसा नहीं है। विंग कहता है मुझे सिखाने की कोशिश मत करो, हाँ खुद को बहुत ज़्यादा रोमांटिक बारटेंडर समझती हूँ ना, हाँ मैं तुम्हें बताता हूँ। जहाँ पे वांग जी उसे देख रहा था, क्या कहना चाहते हो विंग? विंग कहता मैंने कहा ना, अब भी कहा ना मैंने तुम्हें मुझे बॉस कहो करके। तो वांग जी कहता ओके ओके बॉस ओके। जहाँ पे वांग जी विंग को देख रहा था, जहाँ पे विंग कहता है कुछ टाइम के बाद मुझे मेरे केबिन में मिलना, समझे? जहाँ पे वांग जी कहती ओके ओके विंग। विंग कहता है मैंने कहा ना, हाँ तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है। और विंग वांग जी के पास आता है और वांग जी के हाथ में जो ड्रिंक बन रहा था उसे लेते हुए कहता है कि मैं ऐसे ट्राई करूँगा। वांग जी कहते नहीं नहीं विंग तुम नहीं कर सकते। विंग कहता क्यों नहीं कर सकता भला? तो वांग जी कहते विंग तुम भूलो मत तुम प्रेग्नेंट हो। विंग कहते हाँ ऐसा कहते विंग ड्रिंक को रखते हाँ मैं नहीं पीऊँगा ऐसे कहते जो ना विंग वहाँ से चला जाता है। जहाँ पे वांग जी बस उसे देख रहा था जाते हुए। जहाँ पे विंग चलते हुए कहता कि मैं क्या गड़बड़ कर रहा था, हाँ मैं अपनी बेबी को तो नहीं इस तरह से खो सकता हूँ ऐसे ड्रिंक करके। ऐसे विंग सोच रहा था। विंग अपने केबिन में आता है। केबिन में आने के बाद अपने डेस्क पर जाकर चुपचाप से बैठ जाता है और विंग मन में कहता है कि उसे इतना ज़्यादा जेलस फील करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, जैसा चल रहा है पर चलने दो ऐसे विंग कहता है। एंड हमारे वांग जी को देखते हैं। वांग जी अपने काम फिनिश होने के बाद जो ना वो जस्ट एप्रिन को निकाल कर जस्ट विंग के पास आ जाता है, डोर पे नॉक करता है। जहाँ पे विंग कहता है कम इन। जिसके बाद वांग जी अंदर आ जाता है और कहता है विंग मैं आ चुका हूँ। जहाँ पे विंग कहता है कि हम ऑफिस में हैं, बॉस कहो मुझे। जहाँ पे वांग जी एक स्मक करते कहते ओ बॉस ओके, तुम मुझे डैडी कहो फिर। विंग कहता है क्या? तो वांग जी कहता है कि हाँ अब तुम मुझे डैडी कहोगे। विंग कहते तुम पागल हो चुके हो, हाँ? तो वांग जी कहता है कि नहीं, क्योंकि तुम मुझे यहाँ पे बॉस कहने के लिए कह रहे हो तो मेरा तो इतना हक तो है कि तुम मुझे डैडी कह सको। विंग कहते तुम पागल हो चुके हो, हाँ? तो वांग जी कहते कि हाँ। एंड देन अब ये पागलपन तुम्हें दिखाई भी देगा। ऐसे कहते वांग जी बैक वापस जाता है। देन दरवाजे को अच्छे से बंद करता है। विंग कहते क्या कर रहे हो? जहाँ पे वांग जी कहते हैं बस अपना पागलपन दिखा रहा हूँ, ऐसे वो कहता है। एंड देन विंग के पास आता है और विंग के चेयर को खींचता है। विंग कहते क्या कर रहे हो क्या? वांग जी विंग की चेयर को खींचते हुए जो ना सोफे के पास लाता है। देन विंग को जो ना उठाता है एंड सीधा सोफे पर लिटा देता है और वांग जी उसके ऊपर आते कहते हैं क्या मतलब है? तो विंग कहते ये क्या कर रहे हो, तुम्हें नज़र नहीं आ रहा है हम ऑफिस में है? तो वांग जी कहता है कि हाँ हम ऑफिस में हैं एंड मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं। तो विंग कहता है सच में तुम्हारे पास दिमाग नाम की चीज़ नहीं है। वांग जी कहते हैं सारा दिमाग तो तुम्हारे पास ही है ना, तो मुझे दिमाग की क्या ज़रूरत थी, हाँ बताओ? जहाँ पे विंग कहता है कि चुप रहो। वांग जी कहता है मैं तो हमेशा से चुप था, बताओ? जहाँ पे विंग कहता है कि तुम ना। वांग जी कहता है हाँ मैं क्या विंग, बोलो मैं भी जानना चाहता हूँ कि मुझे क्या कहना चाहते हो तुम, हाँ विंग? विंग कहता है कि देखो वांग जी। तो वांग जी बस एक स्माइल करता रहता है कि हाँ मैं तुम्हें ही देख रहा हूँ विंग, और क्या देखना है मुझे बताओगे? जहाँ पे हमारा विंग कहता है कि देखो लानवांग जी मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि तुम जो है ना। वांग जी कहता है कि क्या ये सब करना बंद करो। वांग जी कहता है क्या करना बंद करो विंग? विंग कहता है ऑफिस में इंटीमेट होना। तो वांग जी कहता है ओ विंग मैंने तो अभी तक ऐसा कुछ किया भी नहीं था, बट देखो तुम कहाँ से कहाँ पहुँच गई। इसका मतलब ये है कि तुम्हारी बॉडी मेरी डिमांड कर रही है तो मैं अपनी विंग की डिमांड पूरी करूँगा। ऐसे कहते जो ना वांग जी विंग के लिप्स के साथ डायरेक्टली लिप्स को मर्ज करता है एंड देन रूटली किस करना स्टार्ट करता है। विंग पूरा शौक था बट वांग जी जब लिप्स पे बाइट करते हैं विंग होश में आता है। देन वांग जी को पुश करना चाहता है बट वो नहीं कर पाता है क्योंकि वांग जी की जो पकड़ थी ना विंग के बॉडी के ऊपर बहुत ज़्यादा टाइट थी। जिसके बाद हमारा वांग जी और विंग एक डीपली किस करते हैं, जहाँ पे जब वांग जी विंग को सांस लेने में प्रॉब्लम होता है तब छोड़ता है एंड देन उसके बाद विंग के बॉडी को पूरी तरह से वो एक्सप्लोर करता है। जहाँ पे विंग जस्ट मौन कर रहा था, कहे तो गहरी गहरी सांसें ले रहा था और वांग जी को कह रहा था रुक जाओ कोई आ जाएगा। जहाँ पे वांग जी बस विंग के बॉडी के साथ खेलता है पूरी तरह से। पूरा एक्साइटेड करने के बाद वो विंग के साथ वहीं पे इंटीमेट होना भी स्टार्ट कर चुका था। जहाँ पे विंग के जस्ट नीचे वाले पैंट एंड वांग जी ने खुद के भी नीचे वाले ही निकाले थे। देन वांग जी विंग के साथ सोफे पर ही ऐसे ही इंटीमेट होना स्टार्ट हो चुका था। हम सेकंड राउंड के बाद देखते हैं जहाँ पे विंग कह रहा था कि रुक जाओ मुझे बहुत काम है तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा। वांग जी कहते विंग अभी तक तो कोई काम आया ही नहीं और तुम बोल रहे हो कि तुम्हें बहुत काम है, मुझे तो नज़र नहीं आ रहा है कि तुम्हारे पास कोई काम है करके। विंग कहते चुप रहो
मुझे बस छोड़ दो। जहाँ पे वांग जी कहता है ओ तुम मेरे हाथों से बस छूटना चाहते हो। विंग कहता है छोड़ो। जहाँ पे वांग जी कहता है कि ठीक है अब छोड़ रहा हूँ। ऐसे कहते हैं देन वांग जी विंग को छोड़ देता है और कहता है कि ठीक है बाकी के हम घर में करेंगे ओके। जहाँ पे विंग उसे घूर घूर के देख रहा था। वांग जी कहते हैं क्या तुम्हें लग रहा है कि मैं इतने आसानी से तुम्हें छोड़ दूंगा? हाँ। विंग उसे घूर घूर के देख रहा था। विंग कहता है कि अच्छा तो मुझे छोड़ोगी नहीं है ना? तो वांग जी कहता है बिल्कुल भी नहीं। तभी विंग उसे देखते हुए कहता है बट जब हमारा 6 महीने के बाद कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो जाएगा तब तो छोड़ दोगे ना? हाँ। जब तभी वांग जी पूरा रुक जाता है और विंग को बस देख रहा था। विंग कहता है कि ऐसे वो कहता है जहाँ पे वांग जी जैसे अपने पैंट को पहनते कहते लगता है मुझे काम आ गया मैं चलता हूँ। जहाँ पे विंग कहते मेरा आंसर। जहाँ पे वांग जी जस्ट वहाँ से चला जाता है। जहाँ पे विंग उसे कहता है कि हाँ उसने कुछ क्यों नहीं कहा? हाँ क्यों नहीं कहा? कोई आंसर क्यों नहीं दिया उसने मुझे? हाँ वो क्या समझ रहा है? वो क्या करेगा? जस्ट मुझे यूज़ करके थ्रो कर देगा? बस वही करने वाला है क्या वो? ऐसे जो ना विंग के मन में चल रहा था। वांग जी वहाँ से बाहर निकलता है। बाहर निकलने के बाद हमारा वांग जी जो था ना वो अपने क्लासेस के लिए वहाँ से चला जाता है। और जाते हुए जो विंग ने कहा था वही सारी चीज़ें उसके दिमाग में चल रही थी। बट वांग जी अपने क्लासेस में आता है और क्लासेस में फिर से टाइम देता है एंड देन फिर यहाँ से फिर से दिन बीत रहे थे। जहाँ पे विंग ने जो लास्ट टाइम जो सवाल पूछा था ना उसके बाद हमारा वांग जी तो बिज़ी ही हो चुका था क्योंकि उसे बहुत स्पेशल तरीके से ड्रिंक बनानी थी एंड उसे उस कंपटीशन में हिस्सा भी लेना था जिससे वो नेशनल लेवल पे एक अच्छा सा बारटेंडर बन सके। इसलिए जो ना हमारा वांग जी बस अपने क्लासेस पे ध्यान दे रहा था और बाहर में आ रहा था तो वो जल्दी से अपना काम करके वो निकल जा रहा था। सुबह के टाइम तो वो आ ही नहीं रहा था, सीधा रात के टाइम पे आ रहा था। रात के टाइम आता था तो वो आता था एंड देन विंग के साथ वहाँ से निकल जाता था एंड उन दोनों की ज़्यादा बात नहीं हो पा रही थी क्योंकि वांग जी जस्ट कार में बैठे बैठे ही ऐसे ही सो जाता था। इसलिए विंग को समझ में नहीं आ रहा कि वांग जी उसे अवॉइड कर रहा है क्या इस तरह से, क्योंकि लास्ट टाइम से उन दोनों ने अच्छे से बात नहीं किया था। जब से विंग ने उसे कहा था कि कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होने के बाद तुम मुझे छोड़ के चले जाओगे क्या, उसके बाद से वांग जी और विंग के बीच में अच्छे से बात नहीं हुई थी क्योंकि वांग जी हमेशा थका हुआ रहता था और वो सो जाता था। इसलिए घर में आने के बाद हमारा विंग जैसे उसे एक धक्का देता था तो वांग जी हाँ ऐसे कहते जो वो जल्दी से उठकर जो है ना अपने कमरे में आ जाता था। देन वो जैसे अपने कपड़ों को निकाल कर जिस बेड पर ऐसे ही लेट जाता था और विंग बस उसे ऐसे ही देखता रह जाता था। ऐसे चल रहा था एंड 7 दिनों के बाद हमारा विंग जस्ट जो है ना वांग जी को बात करने के लिए बुलाता है। जहाँ पे वांग जी कहते कि क्या हुआ विंग बोलो। जहाँ पे विंग कहते तुम इतना कहाँ बिज़ी हो? तो वांग जी कहता है ओह मैं थोड़ा सा बिज़ी हूँ अपने स्कूल में। तो विंग कहता है कि हाँ मैं समझ रहा हूँ बट इतना कौन स्कूल में बिज़ी रहता है? हाँ स्कूल में तुम पढ़ने जाती हो ना कि कुछ करने के लिए। वांग जी कहते विंग मैं बारटेंडिंग स्कूल में जाता हूँ जहाँ पे मैं बारटेंडिंग सीख रहा हूँ, सारे ड्रिंक के बारे में नॉलेज जान रहा हूँ। विंग कहता ओ ओके। तो वो कहता कि एंड मैं इस कारण बिज़ी हूँ क्योंकि मेरा एक बहुत बड़ा नेशनल लेवल वाला जो कंपटीशन होने वाला है उस कंपटीशन में मैं पार्टिसिपेट करने वाला हूँ। इसके कारण मुझे इन ड्रिंक्स के ऊपर ध्यान देना है एंड मुझे परफेक्ट तरीके से सारी चीज़ों को करना है, इसलिए मैं बिज़ी हूँ। विंग कहते कि ओ तुमने मुझे बताया नहीं था। तो वांग जी कहता है कि ओ मैं बाद में बताने वाला था। विंग कहता है कि कब बाद में? हाँ तो वांग जी अब तो बता दिया ना। विंग जस्ट कहता है जहाँ पे वांग जी कहता है छोड़ो तुम्हें और कुछ कहना था? विंग कहता है नहीं। तो वांग जी कहता है ठीक है मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ ओके मैं जा रहा हूँ अभी मुझे मैसेज आया है। तो विंग जस्ट उसे देखते देखते ओके ऐसे कहता है। देन उसके बाद वांग जी वहाँ से चला जाता है। विंग मन में कहता है कि ये लान वांग जी सच कह रहा है या झूठ, हाँ मुझे जानना होगा। ऐसे कहता है। देन विंग जस्ट बाहर निकलता है और वांग जी को फॉलो करना स्टार्ट कर देता है। वांग जी जस्ट चुपचाप से जा रहा था एंड वो एक छोटी सी टैक्सी को पकड़ता है। देन वहाँ से वो चला जाता है। विंग भी उसे अपनी कार से फॉलो करना स्टार्ट कर देता है एंड वो टैक्सी एक जगह पे जाकर रुकती है। वो वांग जी का ऑफकोर्स एक स्कूल था। वांग जी वहाँ पे चला जाता है अंदर। विंग जैसे उसे देखता है और कहता है कि हाँ सच में ये बारटेंडिंग स्कूल है पर बाहर से लगता तो नहीं है। ऐसे कहते जो ना विंग जस्ट धीरे धीरे जो ना उस बारटेंडिंग स्कूल के पास आता है। देन अंदर की ओर जाना स्टार्ट कर देता है। वो धीरे धीरे अंदर जाता है तो वो देखता है कि वहाँ पे एक लड़की वांग जी को एक रोज़ दे रही है करके। विंग ये देखने के बाद पूरा शॉक। विंग बस देख रहा था। वो लड़की वांग जी को रोज़ देते हुए कहते कि देखो ना कितना ज़्यादा प्यारा है ना, हाँ बस ये तुम्हारे लिए तुम आज रोज़ ड्रिंक बनाने वाले हो ना इसलिए मैं लेके आई हूँ, समझे। जहाँ पे वांग जी थैंक यू कहता है देन उसके हाथ से वो ले लेता है। जहाँ पे विंग कहता क्या उसने रोज़ को एक्सेप्ट कर लिया? ओह ये क्या मुझे चीट करा है कि यहाँ ये दोनों यहाँ पे जो है ना ये दोनों क्या यहाँ पे डेटिंग तो नहीं कर रहे ना। हाँ ऐसे विंग सोच रहा था, उन दोनों को देख रहा था। तभी पीछे से एक इंसान कहता है एक्सक्यूज़ मी ऐसे कहता है। जहाँ पे विंग सामने की ओर ही देख रहा था तो वो इंसान कहता है एक्सक्यूज़ मी प्लीज़ ऐसे कहता है। जहाँ पे विंग तब होश में हाँ वो कहते कि आपको कोई मदद चाहिए, आप यहाँ पे अंदर देख रहे हो, आपको कोई मदद चाहिए थी क्या? तो विंग कहते नहीं। वो कहते कि ओ ओके क्या आप भूल कर यहाँ पे आ गए हो? विंग कहते हैं हाँ। तभी विंग कहता है कि वो यहाँ पे बारटेंडिंग स्कूल है क्या? तो वैसा कहता है कि हाँ
क्या हुआ है, क्या आपको एडमिशन लेनी है? बट हमारे जो टीचर है ना बस 4 लोगों को एक्सेप्ट करते हैं। विंग कहता क्या? वो कहते कि हाँ हमारे टीचर बस 4 लोगों को ही एक्सेप्ट करते हैं। देन और 4 स्टूडेंट उनके हो चुके हैं। जब तक वो स्टार स्टूडेंट को अच्छे से ट्रेन नहीं कर देते तब तक वो किसी और को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। सॉरी टू से बट ऐसा ही है। जहाँ पे विंग कहता ओ ओके, क्या आपकी क्लास में लान वांगजी है क्या? तो कहते कि हाँ लान वांगजी, वो तो हमारा बेस्ट बारटेंडर है एंड वो बारटेंडिंग स्किल भी सीख चुका है। उसके पास एक खुद का, जहाँ पे वो खुद के ड्रिंक बनाकर लोगों को सर्व भी करता है। क्यों, क्या आप भी उसे जानते हो? क्या आप उससे मिलने आए हो? तो विंग कहते नहीं नहीं नहीं, बस मैंने ऐसे सुना था, ओहो और कुछ नहीं। वो कहते कि ओ ओके ठीक है, फिर अगर आपको यहाँ पे हमारे सर ने देख लिया तो वो थोड़ा सा आपको डांट सकते हैं, तो प्लीज़ हो सके तो आप यहाँ से जा सकते हो। जहाँ पे विंग कहता कि हाँ हाँ ऑफ कोर्स मैं जा रहा हूँ। ऐसा कहते विंग जस्ट बाहर निकल जाता है। देन वो इंसान कहता कि ठीक है थैंक यू, ऐसा कहते हैं। देन विंग बाहर से निकलते ओ बार्टेनिंग स्कूल है, इसका मतलब वो बार में ही किसी को डेट कर रहा है। ऐसा ही हुआ ना? हाँ लान वांगजी, तुम बार में किसी को डेट कर रहे हो, वो एक लड़की को, वो भी बस 4 स्टूडेंट, ये एक लड़का, अब बचे 2, एक लड़की है वो, अब बचा एक और। इसका मतलब वांगजी सच में तुम उस लड़की को डेट कर रहे हो? हाँ तुमने मुझसे ये बात छुपाई है? यकीन नहीं हो रहा है। ऐसे करते जो विंग जस्ट अपनी कार में जाकर ऐसे ही बैठ जाता है। और ऐसे ही वांगजी का जब क्लास फिनिश होता है तो वांगजी जस्ट बाहर निकलता है और वो सबको बाय करते हुए जा रहा था। वांगजी के साथ वो लड़की भी बाहर निकल रही थी और वांगजी को कह रही थी ब्रो तूने क्या अच्छा ड्रिंक बनाया, सच में बहुत ज़्यादा है, मेरे को लगा नहीं था कि ये गुलाब इतना ज़्यादा तुम्हारे काम आएगा करके। तो वांगजी कहता है कि हाँ थैंक यू सो मच, ऐसे कहता है। जहाँ पे उसके दोस्त कहते हैं कि चलो ना हम कुछ खाने के लिए चलते हैं। जहाँ पे वांगजी कहता है नहीं गाइस मुझे जाना होगा, ऐसे कहता है। तभी विंग अपनी कार के हॉर्न को बजाता है, जिसके कारण जो सारे लोग उधर ध्यान देते हैं। जहाँ पे वांगजी का भी ध्यान हमारे विंग की तरफ जाता है। जहाँ पे वांगजी विंग को देख के वहाँ पे शौक था। विंग जैसे कार से बाहर निकलता है देन धीरे धीरे वांगजी की तरफ बढ़ रहा था। और वो एक लड़का कहता है कि अरे ये तो वही है जो दोपहर में मैंने देखा था इनको, ये तो वही है, ऐसे कहता है। देन वांगजी वहाँ पे विंग को देखती, विंग तुम यहाँ? विंग कहते हैं कि हाँ मैं यहाँ, क्या मैं यहाँ पे नहीं आ सकता हूँ? तो वांगजी कहते हैं नहीं विंग ऐसा नहीं है। तो विंग कहता है कि क्या तुम मुझे अपने दोस्तों से नहीं मिलाओगे? तो वांगजी कहते हैं हाँ ऑफ कोर्स, ऐसे कहते हैं। और लिली जॉन ये है मेरे दोस्त, ये विंग है। तो कहते ओ विंग कहता है ओ तुमने फुल इंट्रोडक्शन नहीं दिया है वांगजी। वांगजी कहते हैं हाँ। तो विंग कहता है हेलो मैं लान वांगजी का हस्बैंड हूँ, ऐसे वो कहता है। एंड वो सबको देख रहा था। जहाँ पे सारे लोग शॉकिंगली जस्ट वांगजी को देखे जा रहे थे। जहाँ पे वांगजी विंग को घूर घूर के देखे जा रहा था। भाई विंग ने अचानक से क्या इंट्रोडक्शन दे दिया है। विंग तो ये इंट्रोडक्शन ज़्यादातर लोगों को देना नहीं चाहता है और आज उसने ये इंट्रोडक्शन यहाँ पे दे दिया है। इसलिए जो ना हमारा वांगजी जस्ट विंग को देख जा रहा था। विंग कहते क्या हुआ है? तो कहते ओ अच्छा हमें नहीं पता था कि वांगजी का शादी हो चुका है करके। वांगजी कॉन्ग्रेचुलेशन यार, तुमने हमें बताया नहीं। तो वांगजी कहता है कि हाँ थैंक यू, ऐसे कहता है और विंग को देख रहा था। जहाँ पे विंग कहता है कि क्या हुआ है वांगजी कहता है कुछ नहीं। विंग कहता है कि ओके एंड देन चलो हम चलते हैं, थैंक यू सो मच मेरा वांगजी का ध्यान रखने के लिए। वो कहते हैं कि हाँ कोई बात नहीं, ऐसे कहता है। एंड विंग वांगजी के हाथ को पकड़ते हुए वहाँ से लेके जाना स्टार्ट कर। वांगजी विंग को फ्रीजली ऐसे देखे जा रहा था कि भाई कहते तो क्या रहा है हमारा विंग, ऐसे वो देख रहा था। जिसके बाद वांगजी कार में आकर बैठा है और विंग को देखे जा रहा है। विंग कहता है कि क्या हुआ है, क्या अब मुझे ऐसे ही घूरने का तुम्हारा इरादा है? वांगजी कहते विंग तुम्हें हुआ क्या है? विंग कहते क्या मतलब है? तो वांगजी कहते तुम तो किसी और को ये बताना नहीं चाहते हो कि तुम मेरे हस्बैंड हो करके, तो तुमने आज कैसे बता दिया बताओ मुझे। विंग कहता मुँह से। तो वांगजी विंग को घूर घूर के देख रहा था। भाई उसे भी पता है कि मुँह से बताया करके, बट कैसे, तुम तो बताना पसंद नहीं करते हो ना। जहाँ पे विंग कहता है आधे से ज़्यादा लोगों को तो पता चल चुका है, अभी लोगों को भी पता चल जाएगा तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा बताओ मुझे। जहाँ पे वांगजी बस चुप हो जाता है। जिसके बाद वांगजी कहते हैं बट तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? विंग कहता है क्या मैं यहाँ पे आ नहीं सकता हूँ? तो वांगजी कहते तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ पे जाता हूँ करके? तो विंग कहता है बस पता चल गया। तो वांगजी कहता है अच्छा पता चल गया, क्या तुमने मुझे फॉलो किया था? विंग कहता है नहीं तो वांगजी कहता है विंग झूठ तो मत बोलो ना, अपने बेबी के ऊपर झूठ बोलने की आदत डालना चाहते हो क्या? विंग कहता है बिल्कुल भी नहीं। जहाँ पे वांगजी कहता है तो सच बोलो। तो विंग कहता है कि हाँ थोड़ा सा फॉलो किया था। वांगजी थोड़ा सा नहीं कह सकते, विंग पूरा फॉलो किया, इसलिए तो तुम मेरे यहाँ पे पहुँच पाए ना। वैसे फॉलो करने का रीज़न क्या है मुझे बता सकते हो? विंग कहता है कि कुछ नहीं। वांगजी कहता है कि ओके चलो मुझे नींद आ रही है, वैसे भी हमें बारटेंडिंग में जाना होगा, ऐसे कहते जो ना। वांगजी कहता है कि चलो कार चलाओ। विंग जी चुपचाप से कार चला रहा था एंड वांगजी जैसे अपनी आँखें बंद करके जो ना विंडो की ओर देख रहा था। जिसके बाद वो लोग वहाँ पे पहुँच चुके थे, उनके बार में रोमांटिक बार में वहाँ पे पहुँच चुके थे। वहाँ पे पहुँचने के बाद वांगजी जल्दी से उठ चुके थे, ठीक है मैं अपने काम पे जाता हूँ, ठीक है और विंग तुम खुद का ख्याल रखना, ओके। विंग जस्ट कहता है
एंड विंग जा रहा था। विंग को फिर से वॉमिटिंग जैसा फील होता है, तो विंग वॉमिटिंग करने के लिए जो है ना पार्किंग एरिया में ही ऐसे चला जा रहा था, जहाँ पे वांग जी देखते हैं कि विंग को क्या हुआ है करके, तो वो जल्दी से विंग के पास आते, विंग क्या हुआ है? विंग कहता कुछ नहीं, वॉमिटिंग वॉमिटिंग ऐसे कहता है। जिसके बाद हमारा वांग जी विंग को अच्छे से जो ना संभालता है, देन उसके बाद उसे ऊपर लेके आ जाता है अपने बार में, देन उसके बाद विंग को अच्छे से पानी वगैरह सारी चीज़ें पिलाता है। देन उसके बाद कहता है कि क्या तुम ठीक महसूस कर रहे हो? तो विंग कहता है कि हाँ मैं ठीक महसूस कर रहा हूँ, ओके। जहाँ पे वांग जी बस एक स्माइल करता है, देन कहता है कि ठीक है ज़रूर, मुझे लगा था कि तुम्हें अजीब सा फील हो रहा होगा। विंग कहता है कि हाँ, ऐसे कहता है। देन उसके बाद वांग जी कहता है कि ठीक है मैं अपने काम पे जाऊँ या यहीं पे रहो, बताओ मुझे। विंग कहता है कि जाओ जाओ, मैं ठीक हूँ, ऐसे कहता है। देन उसके बाद जो ना वांग जी अपने काम पे आ जाता है, और हमारा विंग ऐसे बैठे हुए हमारे वांग जी के बारे में सोच रहा था, उस लड़की ने कैसे हमारे वांग जी को रोज़ दिया था। विंग ये सब सोच रहा था। विंग कहता है कि क्या इसे लड़कियाँ पसंद है? हाँ, वो इसलिए उसने इस लड़की के साथ रोज़ एक्सेप्ट किया था। हाँ, उसे क्या लड़कियाँ पसंद है? वांग जी विंग यही सोच रहा था। बट अगर उसे लड़कियाँ पसंद थी, वो मेरे साथ तो इतने पैशन के साथ वो सब नहीं करता ना। अगर उसे लड़कियाँ पसंद होती तो हाँ, ऐसे विंग सोच रहा था। ऐसे विंग सोचते सोचते अपना काम करता है। देन उसके बाद हम रात के टाइम का सीन देखते हैं, 11 बजे के सीन देखते हैं, जहाँ पे वांग जी केबिन में आता है। विंग हम घर चले? विंग कहता है कि हाँ इतनी जल्दी? तो वांग जी कहता है कि अभी कोई भी कस्टमर नहीं और सब लोग जा रहे हैं। तो विंग कहता है कि ठीक है हम भी चलते हैं। तो वांग जी कहता है कि हाँ, एंड वांग जी कहता है कि तुम कैसा महसूस कर रहे हो मुझे बताओ पहले, तुम ठीक हो ना? तो विंग कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ, तुम टेंशन मत लो, मैं बस ऐसे ही। वांग जी कहता है ओके, बट खुद को ज़्यादा प्रेशराइज़ मत करना विंग, मैं नहीं चाहता कि तुम्हें और हमारे बेबी को कुछ हो। तो विंग कहता है कि ठीक है। जिसके बाद वो दोनों ऐसे करते हो बातें करते हो नीचे आते। नीचे आने के बाद जो ना वांग जी और विंग कार में आते, तो विंग जिस वांग जी से कहना फिर से कहता है कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होने जाने के बाद क्या? ऐसे विंग कहता है, ये वांग जी को दिखता है। वांग जी तो भाई घोड़े बेच के फिर से सो रहा था। उसने तो अपने सर को जो ना साइड में रख दिया था, एमन से जो सीट के ऊपर लीन हो चुका था, अंदर वो सो चुका था। विंग बस उसे देख रहा था, और विंग कहता है क्या ये इतना ज़्यादा थक जाता है जो ऐसे सो जाता है हमेशा? हाँ, विंग यही सोच रहा था। जिसके बाद वो घर में पहुँचते तो विंग वांग जी से कहते वांग जी उठो उठो वांग जी, जहाँ पे वांग जी जल्दी जा अगर ओह हाँ ऐसे कहते हैं। देन उसके बाद वो ऊपर की ओर चलने जाना स्टार्ट कर देते हैं। एमन से कार से बाहर निकलते हैं, घर के अंदर जाना स्टार्ट कर देते हैं। जिसके बाद विंग वांग जी को देख रहा था, और विंग वांग जी को देखते हुए कहता है कि हाँ शायद से वांग जी का मुझ में से इंटरेस्ट चला गया है, इसलिए तो वो 1 वीक हो चुका है, 1 वीक से ज़्यादा होते जा रहा है कि वो मेरे करीब तक नहीं आया है। एंड उस लड़की ने उसे रोज़ भी दिया था। हाँ शायद ऐसा हो सकता है, वांग जी का इंटरेस्ट मुझसे जा चुका है, इसलिए तो वो मेरे करीब भी नहीं आ रहा है ना। बस ये काम तो उसका एक बहाना है, बस उसका ये कंपटीशन तो बस एक बहाना होगा मुझसे दूर जाने का। हाँ ऐसा हो सकता है। ऐसे करते विंग जिस वांग जी को देख रहा था। कमरे में पहुंचने के बाद हमारा वांग जी जिस बेड अपनी शूज़ को निकालता है, अपनी टी शर्ट को निकाल कर फेंक देता है, और बस लेट जाता है बेड पे, जहाँ पे विंग बस उसे देख रहा था वांग जी को लेटे हुए। विंग कहते वांग जी वांग जी वांग जी कहते विंग मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ, मुझे बस नींद लेनी है। जहाँ पे विंग उसे कहता है कि मेरी बातों को सुनोगे? वांग जी कहते हैं कि बोलो। तो विंग कहता है क्या तुम्हें कोई और पसंद है? वांग जी जिस कहता है कि कौन? विंग कहता है कि कोई और जो तुम्हें पसंद होगा, जिसके साथ तुम शादी करना चाहते होंगे, अपनी लाइफ को स्पेंड करना चाहते होंगे, ऐसे जो ना विंग बोलता है। और वांग जी जस्ट खराटे की वॉइस आती है, जहाँ पे विंग वांग जी ऐसा कहता है, पर वांग जी तो सो चुका था। विंग कहता है कि हाँ कि ये सच में इतना ज़्यादा थक रहा है या मेरे क्वेश्चन को अवॉइड करने की कोशिश कर रहा है? हमारा विंग यही सोच रहा था। और विंग आता है और वांग जी को जो ना हिलाते उठाना स्टार्ट करते, जहाँ पे वांग जी कहते क्या क्या हुआ है विंग? विंग कहता मैंने कुछ पूछा था, तुमने आंसर नहीं दिया। तो वांग जी कहते क्या पूछा था विंग, मुझे बताओगे? मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया, क्या मुझे तुम अपना क्वेश्चन फिर से पूछ सकते हो? जहाँ पे वांग जी कहता मैं पूछ रहा था कि तुमसे कि तुम मुझे, तो विंग उसे देख रहा था। विंग कहता कि छोड़ो। वांग जी कहते ओके। जहाँ पे वांग जी फिर से सोने जा रहा था कि विंग कहता है कि तुम सो क्यों रहे हो? तो वांग जी कहते नींद आ रही है इसलिए। तो विंग कहते बट मुझे नींद नहीं आ रही। तो वांग जी कहते तुम थोड़ा सो जाओ, तुम फ्रेश वगैरह हो जाओ, उसके बाद सो जाना ना, मुझे सोने दो ना विंग। विंग कहता वो सब तो ठीक है, बट क्या तुम कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से जो एवरीडे मीन्स एवरीडे रहता है वो नहीं करना चाहते हो? वांग जी से क्या तुम मुझे मिस कर रहे हो विंग? हाँ क्या तुम चाहते हो मैं ये सब करूँ करके? विंग कहता बिल्कुल भी नहीं, बस मैं ऐसे ही पूछ रहा था। तो वांग जी कहता विंग मैं बहुत ज़्यादा थका हुआ हूँ, और थकने के कारण अगर मैं कुछ करूँगा ना तो सच में मेरा पूरा स्टेमिना चला जाएगा, देन मैं पूरा बीमार हो जाऊँगा। इसलिए मैं नहीं चाहता इस कंडीशन में, इस टाइम पे तो मैं बिल्कुल भी बीमार नहीं होना चाहता हूँ, क्योंकि सिर्फ अब 15 दिन बाकी है मेरे कंपटीशन को होने में। 15 दिन तक मुझे जी तोड़ मेहनत करनी है, इसलिए विंग जस्ट उसे देखते हुए कहता है कि ठीक है। जिसके बाद
फिर यहाँ से फिर से ऐसे ही दिन स्किप होते जा रहे थे, जहाँ पे वांग जी, अब तो वांग जी ने विंग से कह दिया था कि वो जॉब पे नहीं आ सकता है करके, क्योंकि अभी उसके पास लास्ट 15 दिन बचे हुए थे ना। इस दौरान वो सारा अपना फोकस जो ना अपने काम पे देना चाहता है, एंड वो ये सब जो ट्राई करने के लिए जो ना सारी चीज़ें अपने घर में चला जा चुका था कुरान के पास। एंड घर में जाकर अपने शिचान गोगा को वो ड्रिंक को सर्व करता था, उन्हें पीने के लिए कहता था, जहाँ पे शिचान पीते थे और बोलते थे बहुत ज़्यादा टेस्टी है वांग जी। वांग जी बस अपने घर वालों के लिए जो ना वो ड्रिंक बना रहा था। देन ऐसे ही टाइम गुजर रहा था। वांग जी विंग के पास आता तो था सोने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए, बट वांग जी बहुत ज़्यादा थका हुआ रहता है, वो जल्दी सो जाता था और विंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। यानी फ्रस्ट्रेशन जो फील होती है ना, वही फील हो रही थी विंग को। एंड ऊपर से विंग का जो प्रेगनेंसी टाइम चल रहा था, इसके कारण विंग के बॉडी में जो चेंजेस हो रहे थे ना, इसके कारण भी हमारा विंग थोड़ा सा जो ना अनकम्फर्टेबल हो चुका था। भाई ये कैसे चेंजेस है, विंग को उसकी पीठ दर्द करना स्टार्ट हो चुका था, उसके चेस्ट में भी पेन हो रहा था। वो डॉक्टर के पास भी जाकर दिखाया था। डॉक्टर ने कहा था कि ये मेल प्रेगनेंसी है ना, इसमें कुछ अलग से सिम्टम नज़र आ सकते हैं, उन्हीं में से ये हिस्सा है करके। जहाँ पे विंग ने सिर्फ इन लोगों की बातों को मान लिया था, उसने विंग की मदर को भी बताया था, विंग ने अपनी मदर को भी बताया था, जहाँ पे उसकी मदर ने कहा था कि मैं तुम्हारे लिए कुछ हर्बल सूप वगैरह बना दूँगी, उसे पीने के बाद तुम्हें अच्छा सा फील होगा। ऐसे वो उनका लाइफ चल रहा था। जिसके बाद ये भी 15 दिन बीत जाते हैं, आई मीन टू से 3 महीना बीत चुका था। देन आज वांग जी का जो कॉम्पिटिशन था, जहाँ पे वांग जी जो पूरी तरह से घर में रेडी होने के बाद हमारे विंग को कहता है कि विंग मुझे अभी कंपटीशन के लिए जाना है। विंग कहता है हाँ। तो वांग जी कहता है कि हाँ मैं अब जापान जा रहा हूँ, ठीक है। विंग कहता है तुम सडनली कैसे? वांग जी कहते मैं तुम्हें लास्ट टाइम कहा था मेरा कंपटीशन ही करी। विंग कहता है कि मुझे लगा था यहाँ पे ही चाइना में है करके। तो विंग कहता है ऐसा कहते हैं। तो वांग जी कहते हैं नहीं विंग, मुझे जापान जाना है, मैं जा रहा हूँ, ठीक है। और विंग वांग जी को देख रहा था। वांग जी अपने सामान को पैक कर रहा था। जिसके बाद विंग कहता है कि ओके। इसके बाद वांग जी जो ना पैकिंग करने के बाद घर में सबसे बातें करते हैं। देन उसके बाद विंग वांग जी को देख रहा था, जहाँ पे वांग जी कहता है ठीक है विंग मैं चलता हूँ। विंग कहता है कि मैं तुम्हें एयरपोर्ट ड्रॉप करने के लिए आता हूँ। वांग जी कहते नहीं मेरी टीम है, मैं अपनी टीम मुझे पिकअप करने के लिए घर के सामने आ जाएगी, मैं उनके साथ ही जाने वाला हूँ, ठीक है, मैं जल्दी आ जाऊँगा, ओके। विंग कहते हैं कि ठीक है। एंड वांग जी की जो टीम थी ना वो भी आ जाती है। देन वांग जी से कहते हैं कि चलो ब्रो, ऐसे कहते हैं। वांग जी अंदर आ जाता है। देन विंग उनको जाते हुए देखता है। जिसके बाद जो ना सारे लोग विंग को बाय बाय करते हैं। एंड देन उसके बाद वांग जी वहाँ से जा चुका था। विंग बस उसे देख रहा था जाते हुए, और विंग कहते हैं कि हाँ तुम जीत जाओगे कंपटीशन, मुझे लगता है तुम बहुत अच्छे हो, इतनी ज़्यादा तुम्हें मेहनत जो की है तुम जीत ही जाओगे, ऐसे कहता है। जिसके बाद विंग के डैड आते कहते हैं कि हमें इस कंपटीशन को देखना होगा कि क्या होता है, तो ऑनलाइन रिजल्ट हमें पता चल ही जाएगा। विंग कहता है कि हाँ ज़रूर डैड, हम भी देखेंगे, ऐसे कहते हैं। देन उसके बाद जो ना विंग वहाँ से अपने काम के लिए आता। वो काम तो करना चाहता था, बट पता नहीं वांग जी की उसे याद आने स्टार्ट हो चुकी थी। हाँ हमेशा उसे वांग जी उसकी नज़रों के सामने दिखता तो था, बट ऐसा था ना कि आज वांग जी उससे जापान आई मीन से इतने ज़्यादा दूर जा चुका था, इसलिए हमारे विंग को उसकी याद आ रही थी, और वो विंग जैसे हमारे वांग जी को याद करते जा रहा था। देन आज के पार्ट को मैं यहीं पे स्टॉप करती हूँ। अब नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं कि आगे क्या होता है। उम्मीद करती हूँ कि आज का पार्ट आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना, ओके। बाय बाय।